तो मैंने कहा भाई ये विग्रह कैसे है? बोले ये वहाँ बनवाया था उन्होंने, फिर उनका शरीर हो गया। उनका लड़का है बड़ा अद्भुत अच्छा लड़का है जयपुर में, बट समहाउ अदर कुछ ऐसे बालक बने कि तीनों मूर्तियाँ जो बमनिया के लिए सोचा गया था वो नहीं लगी। तीनों की तीनों मूर्तियाँ वहाँ नहीं लग पाई। तो वहाँ पे पूज्य नारायण स्वामी जी हैं, वो देख रहे थे, अब उनका लड़का गोपाल स्वामी देखता है। तो मैंने कहा जो महाराज नहीं रख सके उसको तो भेज दो वहाँ। जी जी जी। और जो उसके भंडारे के टाइम में पूड़ी हलवा सब्जी 2 सब्जियाँ और एक कमी थी मालपुए की। जी। तो जयपुर से एक सेठ जी आए, वो आए भक्त आए, उन्होंने कहा सारे मालपुए मेरे। महाराज जी के अनेक भक्त विदेशों से हुए हैं और विदेशों में महाराज जी के आज मंदिर स्थापित हो रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन पता नहीं चलता। हम आपको आज फिर से पूज्य रब्बू दादा है ना दर्शन कर रहे हैं आप, तो पूज्य रब्बू दादा अभी गए विदेश और कई जगह कई देशों की आपने यात्रा। हमारे साथ बने रहिए, आपको आज बिना वीज़ा के बिना पासपोर्ट के कराएंगे विदेश यात्रा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज महाराज जी के विग्रह स्थापित हो रहे हैं, मंदिर बन रहे हैं विदेशों में, और उनको यहाँ हमारे देश में बहुत कम लोग जान पा रहे हैं, लेकिन दादा आज भी ये अभियान चलाए हुए हैं। महाराज जी जहाँ जहाँ हैं दादा वहाँ जाते हैं। अभी हाल में ही दादा ने कई देशों की यात्रा की है। हम सबसे पहले, क्योंकि मैंने तो आशीर्वाद ले लिया, आप कहोगे मुझे नहीं दिलवाया, तो मैं फिर से आशीर्वाद लेता हूँ। और आप ये ऐसा आशीर्वाद, अमोघ आशीर्वाद जो दिया है, मुझे मिला है, आपको भी मिला है, ठीक है ना। तो लीजिए और चलिए मेरे साथ। दादा राम राम। राम भैया। दादा आपकी अभी हाल की कई विदेश यात्राएं हुई हैं, तो पहले कौन से देश में गए थे? देखो ऐसा है ना, मैं 2015 के बाद विदेश गया नहीं था। अच्छा। अंदर ही यहाँ काम में लगा रहा, ये मंदिर वो मंदिर जी। तो फड़फड़ तो थी नहीं करनी घूमने की। अच्छा। महाराज ने मुझे, देखो गुरु जो है ना वो आपको या तो स्थान सिद्ध कराता है जी, या भ्रमण करवाता है जी। तो हम, मेरे गुरु ने मुझे भ्रमण घुमाया, खूब घुमाया। आज 60 साल हो गए मुझे घूमते घूमते जी। 58 साल में बराबर घूम रहा हूँ, लेकिन घूमते घूमते भी उन्होंने मुझे प्रेम दिया, अनुराग दिया, भक्ति कहूँगा हाँ दी है। तो एक मन में था कि जैसे जब बमनिया का मंदिर बना जी, तो उसके उस समय ये तय हुआ था कि एक महाराज जी का विग्रह है और एक हनुमान जी का विग्रह है जो वहाँ मंदिर में लगेगा जी, और एक महाराज का पुराना विग्रह है तपस्या करते हुए। जी। वो एक विग्रह सोचा था कि हम एक बड़ा सा हॉल बनाएंगे जहाँ कीर्तन होगा। किशोरावस्था का। किशोरावस्था का, जब महाराज उसी समय जटाजूट त्यागने के पहले जब निकले थे जी। बड़ा भव्य वो था। और एक ही तस्वीर है, वो एक ही तस्वीर घूम रही है बार बार, महाराज जटा में है जी और बैठे हुए हैं। तो वो जो एक मेजर शेखावत थे जिनको बवनिया में उन्होंने चेष्टा करी, प्राण से चेष्टा करी, बहुत भले आदमी थे जी। कि वो मंदिर वहाँ पे बने, तो उन्होंने मूर्ति का ऑर्डर दे दिया। अच्छा। तो मेरे ख्याल से उसमें माता जी का भी उसमें वो था, मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन हाँ माता जी का भी उसमें आज्ञा थी कि कोई ऐसी बनाओ जो लगे मतलब हाँ बनी है, ऐसा विग्रह जो पहले कभी स्थापित भी नहीं हुआ है। तो मैं जब एक बार जब ये महाराज के उसका ऑर्डर देने के लिए गया तो ये मुझे विग्रह पर नजर पड़ी। तो मैंने कहा भाई ये विग्रह कैसे है? बोले ये वहाँ बनवाया था उन्होंने, फिर उनका शरीर हो गया। उनका लड़का है बड़ा अद्भुत अच्छा लड़का है जयपुर में, बट समहाउ अदर कुछ ऐसे बालक बने कि तीनों मूर्तियाँ जो बमनिया के लिए सोचा गया था वो नहीं लगी। तीनों की तीनों मूर्तियाँ वहाँ नहीं लग पाई।
अब आज में नहीं पड़ता है इस चक्कर में कि क्यों नहीं लगी और किसने नहीं लगी। नहीं, केवल मैं भी नहीं आपसे पूछूंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि वो तीनों विग्रह कहाँ कहाँ स्थापित हुए। देखो ऐसा है ना, अभी हम अगर लार्जर परिप्रेक्ष्य में, बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें जी, तो महाराज तय करते हैं जी हमें कहाँ जाना है, और हनुमान जी तय करते हैं मुझे कहाँ जाना है जी। तो मैं थोड़ा पहले व्यथित हुआ, थोड़ा अस्थिर भी हुआ, बुरा लगा जी। इतनी मेहनत से बनाया और दुनिया के उसमें आरोप भी लगे, तो मैं बड़ा मलिन चित्त हो गया था मेरा जी। लेकिन वो तो दिखाता है, वो त्रिपुरारी है वो जी, क्या बात है उसकी। तो मन में कुछ ऐसा बचे हुआ, मैंने कहा ये मंदिर जो है महाराज ने एक सन 72 में जो यहाँ मंदिर बनाया था, हनुमान मंदिर बेला रोड में, सन 62 में जी। उस समय कई मंदिर महाराज बनाए थे एक साथ उन्होंने। तो वहाँ पे पूज्य नारायण स्वामी जी हैं, वो देख रहे थे, अब उनका लड़का गोपाल स्वामी देखता है। तो मैंने कहा जो महाराज नहीं रख सके उसको तो भेज दो वहाँ जी। तो एक मेरे दोस्त थे मिस्टर पीपी गुप्ता जी, उनसे मैंने कहा, उन्होंने कहा हाँ जोशी ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको, मैं सब कीमत मैं दूंगा। वाह। तब तक तो ऑलरेडी वो मंदिर के मूर्ति का पैसा तो चला ही गया था। फिर एक हमने बड़ा सुंदर सा मार्बल का मकराना मार्बल का मंडप बनाया, बहुत ही खूबसूरत मंडप। उस मंडप में हमने महाराज को स्थापित कर दिया जी। और श्री रामनवमी के दिन वो विग्रह बैठा जी। तो मैंने उनसे कहा, वहाँ के जो भक्त लोग हैं, कि देखो भाई महाराज आ रहे हैं और वृंदावन से बड़ी सुंदर टीम आई प्राण प्रतिष्ठा के लिए जी। और एक मिस्टर राजकुमार हैं जी, पत्नी के साथ, अद्भुत भक्त हैं। एक ये फोटो देख रहे हैं ना जिसमें दादा फूल और वो अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, गोपाल स्वामी जी ऐसे लगाए हुए हैं और उनके बिल्कुल बगल में जो खड़े हैं हाथ जोड़े, उन्हीं की बात हो रही है। राजकुमार जी 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 जी। बहुत ही अद्भुत भक्त है, बहुत ही प्रेमी है वो जी। मैं और उनकी वाइफ भी उतनी विनम्र है, उनके बच्चे भी दोनों उतने विनम्र हैं, सुंदरकांड करते हैं, सब कुछ करते हैं जी। तो मैंने वहाँ के भक्त, बहुत लोग एक से एक भक्त है वहाँ पे, जी। टीम है वो। गोपाल स्वामी उनको मेरी बांदर सेना कहते हैं। अच्छा। और वाकई बांदर सेना है, जब भी कभी कुछ वहाँ पर जरूरत पड़ती है तो सब बिल्कुल जामवंत की तरह और अंगद की तरह और हनुमान की तरह सब कूद पड़ते हैं, सब काम लग जाता है। वाकई बंदर सेना है। तो वहाँ जब हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, महाप्राण जो है वो मंत्रों से तो आएगा नहीं, आएगा तुम प्रतिष्ठा करोगे, उनकी मंत्र से आवाहन करोगे, दूध घी से नहलाओगे, शहद से नहलाओगे, 3 दिन अर्चना करोगे, जो भी कर्म कांड में है, लेकिन उतरेगा तो अपनी मर्जी से। और सब मिलके ऐसे प्रार्थना करो कि प्रभु आप अवतरित हो और इस मूर्ति में इसको जागृत आइए। जी। इतनी सुंदर विग्रह है वो, इतना सुंदर विग्रह है। अब देखिए जब विग्रह हुआ तो लगता है महाराज अपने चतुर्भुज रूप में उतरे जी। खाना पीना भंडारा वैरायटी, और इतने लोग आ गए। हमने 2000 का प्लान किया था, कम से कम 3,500-4 हज़ार आदमी ने खाना खाया और शाम तक और ले गए। जी जी। और जो उसके भंडारे के टाइम में पूरी हलवा सब्जी 2 सब्जियां और एक कमी थी मालपुए की। जी। तो जयपुर से एक सेठ जी आए, वो आए भक्त आए, उन्होंने कहा सारे मालपुए मेरे, इतने स्वाद चाशनी वाले मालपुए। फिर कोका कोला भी आया, कॉफ़ी भी आई, चाय भी आई, टॉफ़ी बटी, बच्चों के लिए खिलौने बटे। जी जी। तो इतना आनंद रहा। और आज भी उस मंदिर में, बेला रोड के मंदिर में, कश्मीरी गेट में, आप शनिचर को जाओ, इतवार को जाओ, मंगलवार को जाओ, आपको मेला दिखाई देगा। और अन्नपूर्णा अपनी रिद्धि सिद्धि से वहाँ नृत्य करती है। जी जी। तो भैया वो तो महाराज का धाम है और प्रभु अपने धाम जाके बैठ गए। बबनिया में जो 3 विग्रह दादा ने बताए, उनमें से एक विग्रह बेला रोड में जो गुप्त मंदिर नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ नारायण स्वामी जी और गोपाल स्वामी जी, अब देख रहे हैं गोपाल स्वामी जी, नारायण स्वामी जी ने सेवा की है। तो उस विग्रह के जब प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो मुझे भी वहाँ उस समय उपस्थित रहने का सौभाग्य मिला। तो एक विग्रह बेला रोड मंदिर में हो गया और उस दिन मैंने भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ
कि वो मंदिर पहले से बाबा नीम करोली का मंदिर जरूर कहलाता था, लेकिन वो उस दिन पूर्णता को प्राप्त